Assalamualaikum and welcome to the Saqlain Mushtaq show powered by Shahtaj Cooking Oil and Vanaspati. मैं हूँ रोहा नदीम. I am joined by none other than the pioneer of the दूसरा, the legend himself, Saqlain Mushtaq sir. Assalamualaikum and welcome back. ठीक हैं आप? कैसे खैरियत हैं से? आप? अल्लाह का शुक्र. ये मेरी कॉपी की मैच के सर आप इतना इंस्पायर करते हैं और आप अभी भी माशाल्लाह इतने फैशनेबल हैं. हमने कहा चले हम भी टक्कर दें आपको थोड़ी. बट सर अभी हमने क्योंकि कुछ दिन रह गए हैं पीएसएल के अंदर एंड यू नो वी आर ऑल बिल्डिंग अप टुवर्ड्स पीएसएल, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हाट दोस 6 टीम्स ब्रिंग फॉर अस इन दिस सीज़न. हमने ऑलरेडी अपनी टीम्स भी पिक की थी और काफ़ी इंजॉय किया था वो पूरा प्रोसेस. और मेरी टीम जो है वो जीती भी थी है? तो आपने मुझे अपने बाद नंबर 2 अपना आपने नंबर 1 मेरी टीम थी जी, इसमें कोई शक नहीं है. चले नंबर 2 पे मैं खुश हूँ. बट एनीवे हम लीग्स के बारे में बात कर रहे हैं. फ्रेंचाइज क्रिकेट हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म और इतनी लीग्स दुनिया भर में होती हैं कि क्रिकेट फ़ैन जो है वो पूरा साल बस हुक्ड रहता है. एक लीग ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है. सो देयर इज़ नेवर एनी पीरियड ऑफ एम्प्टीनेस और वॉइड फॉर अ क्रिकेट फ़ैन इन मॉडर्न एरा, इन दिस मॉडर्न एरा. तो वैसे ही कुछ फैंस हमें इस एपिसोड में भी ज्वाइन कर रहे हैं. सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आप लोगों से भी गपशप करेंगे. फ़िलहाल तो पीएसएल को हमने इतना डिस्कस किया है. बट सर अब इतनी लीग्स होने लगी. देयर इज़ द बीपीएल, सीपीएल है, बीबीएल है, ऑफ कोर्स आईपीएल है और साउथ अफ्रीका की लीग भी है. अब प्लस अब 100 भी एक वो भी इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट लेके आए हैं. सो आप कितना फॉलो करते हैं बाकी सारी लीग्स को? क्या कितना कौन सी लीग को आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं देखना, किसी का आपने फॉलो किया हो? देखिए, क्रिकेट कहीं पे भी हो, क्रिकेट लवर्स और जिन्होंने क्रिकेट में ज़िंदगी दी हो वो क्रिकेट को छोड़ता नहीं है. तो हमारी नज़र, दिमाग, कान हर तरफ होते हैं, तकरीबन हर क्रिकेट को देखते हैं. हर क्रिकेट, इवन T10 भी हो रही है. आप T10 भी है, फिर IL T20 वो भी है. तो नज़र हर चीज़ पे रखते हैं हम लोग. क्रिकेट देख रहे होते हैं, कहीं नई स्किल, नया टैलेंट. क्रिकेट के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है हमारी. तो वॉच करता हूँ हर क्रिकेट को. बट ओबियसली PSL हमारी अपनी है, तो नई तमन्नाएँ हैं इसके लिए. अभी आने वाला है एक सीज़न, so really looking forward for PSL. बिल्कुल, the PSL season is just about to begin. लेकिन वही हम बात कर रहे थे कि इतनी क्रिकेट क्योंकि दुनिया भर में होती है, प्लेयर्स खुद भी इस वो क्या कहें इसको, थोड़ा कन्फ्यूजन का शायद शिकार है कि क्योंकि इतनी चॉइस है, अब इतनी चॉइस है, कुछ उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी लगती हैं बोर्ड्स की तरफ से. अभी कुछ अर्सा पहले एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जब प्लेयर्स के साइन होने थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कि किस प्लेयर्स को कितनी एनओसी मिलेगी, एक साल में वो कितनी लीग्स खेल सकते हैं. आपका इस पे क्या ओपिनियन है? बिकॉज जब आप कोच रहे, आई एम श्योर तब भी ये चीज़ कहीं डिस्कस हुई होगी वर्कलोड मैनेजमेंट की. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस होल थिंग कि बोर्ड्स जो हैं वो एनओसी अगर दे रहा है नहीं दे रहा? काफ़ी बातचीत तो काफ़ी होती है इस टॉपिक पे पाकिस्तान. देखिए, जब मैं हेड कोच भी था उस वक्त भी ये बहुत सारी बातें चलती रहीं और अभी भी चल रही हैं. तो मेरा ख्याल है इसका कोई एंड निकाल लेना चाहिए PCB को, कि भाई ये बातें बार बार ना चलें. जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है या लीगों की तरफ से प्लेयर्स को ऑफ़र्स आती हैं, प्लेयर्स भी कंफ्यूज होते हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ भी कंफ्यूज होता है. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ चीज़ें कुछ इतनी क्लियर नहीं है, इनको क्लियर कर देना चाहिए. मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के बगैर तो कोई कुछ नहीं है ना. कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान की वजह से है, वो खेलता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से डेवलप होके आता है, फिर आगे दूसरी जो लीग्स हैं उनको ले जाती हैं, पैसा फेंकती हैं. ज़ाहिर है ज़रूरत है हर किसी को, बट आई थिंक इनको फॉलो करना चाहिए. पाकिस्तान को, PCB को फॉलो करना चाहिए. IPL के जो रूल्स हैं, एक तो ये है कि वो प्लेयर अगर वहाँ पे कोई खेल जाता है तो उनको पैसा इतना मिल जाता है कि उनकी लाइफ सिक्योर हो जाती है. हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं. हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की, दूसरी NOCs नहीं देनी, भी कहीं और जाके नहीं खेलना. बट क्या आया आप ओवरऑल कोई प्लेयर जो पाकिस्तान को सर्व करता है, क्रिकेट सिर्फ एक इंजरी की मार है. एक इंजरी होती है, क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो जाता है. मुझसे पूछें, मैं 28-29 साल की उम्र में मैं अपनी पीक पे था, इंजरी हुई, मेरा कैरियर ख़त्म हो गया इंटरनेशनल. उसके बाद जो मैं साइकोलॉजिकल जो मैं परेशान भी रहा और मुझे जो डिप्रेशन हुई, एंजाइटी हुई और जो मेरे ऊपर हालात है, ये कोई अनदर किसी और दिन कोई इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे. बट PCB को इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इनके साथ बात करनी चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और NOCs की. आई थिंक पाकिस्तान पहले ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है.
बट ये भी देखें कि क्या प्लेयर जो आपके कैटेगरी ए वाले हैं, बी वाले हैं, सी वाले हैं, उन सबको आप डिफरेंट तरीके से आप एनओसीज दें। ये भी है। हाँ, अगर कैटेगरी ए वाला है तो उसको कहा जाए भी तुम्हें यहाँ से पैसा ठीक ठाक मिल रहा है, तुम्हें क्रिकेट ठीक ठाक मिल रही है, तुम कैटेगरी ए में हो, तुम्हें अगली क्रिकेट कितनी खेलनी है, वर्कलोड मैनेजमेंट को सामने रखते हुए उनसे बात करके उनके एतमाद में लेते हुए एनओसी दिया जाए। कैटेगरी बी वाला बैठा है, वो बैठा बेचारा बाहर ही बैठा, उसका मौका ही नहीं आ रहा, उसको क्रिकेट भी नहीं मिल रही, पैसा भी नहीं मिल रहा, तो आप उसको कहीं ना कहीं 2 की बजाय 3 पे भेज दें ताकि उसको क्रिकेट मिलती रहे। क्योंकि जब तक आप क्रिकेट खेलते रहेंगे आप एवॉल्व होते रहेंगे, आपकी लर्निंग साथ में चलती रहेगी, आपको पता चलेगा आप जब क्रिकेट खेलते हैं कि भाई किस टाइप की क्रिकेट खेली जा रही है। बिल्कुल। तो कैटेगरी सी वाला जो है आप उसके ऊपर भी 2 लगा दें कि भाई 2 एनओसी इनको देने, मतलब 2 doesn't इनको make देने। sense, कुछ बहुत सारी चीज़ें थॉरली करनी बैठ के चाहिए। 1 हफ्ता दरवाजे बंद कर लें और सारे प्लेयर्स की जो है ना वो सारी चीज़ों को सुने, किसके ऊपर कितनी लोड है, लाइफ का प्रेशर, स्ट्रेस, किसको कहाँ से ऑफ़र आ सकती है, पाकिस्तान के लिए इनको कैसे इस्तेमाल करना है, डेवलप कैसे होना है, क्रिकेट खेलेंगे डेवलप होंगे, नहीं खेलेंगे डेवलप भी नहीं होगा। तो ये जो 2 एनओसीज देना और फिर वो खिच पिच चलती जा रही है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल। और बैठ के इनको जो है ना अच्छे तरीके और से। प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट्स हैं, जो उनकी एजेंट्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिन्होंने एक्चुअली ये आप कह रहे हैं ना 1 हफ्ता दरवाज़ा बंद करके ये करना है, डेलिब्रेशन करनी है, वो लोग खुद अभी तक अपने ऑफिस में सिक्योर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक मसला तो है। आई थिंक ये एक लॉन्ग इन द फ्यूचर कहीं हमें नज़र आएगा ऐसा कोई, बट नो डाउट अबाउट दिस, ये होना चाहिए। प्लेयर्स के ऊपर भी आई थिंक ये जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबली अपने आप को यू नो फ्री करें फॉर दीज लीग्स, बिकॉज ज़ाहिर है जिस तरह आपने बात की, एक इंजरी हमने नसीम शाह की भी देख ली, इंजरी लास्ट सीज़न जो हुई थी, जो कि वो भी लीग ही खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनका बाद में एशिया कप में हमें मुझे उठाना याद पड़ा। पड़ता है रोहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैग्रा और शेन वॉर्न ने काउंटी क्रिकेट बिल्कुल अपने कैरियर के एंड में जाके खेली। वसीम अकरम, मखा यूनस, माई सेल्फ, मुश्ताक अहमद, हम अपने कैरियर के बीच में हम काउंटी क्रिकेट खेलते रहे। अच्छा, वो क्यों इस तरह करते थे? जहाँ तक हमें पता चला वो कंपनसेट करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, अगर आपकी डिमांड कोई इधर उधर से आती थी वो कंपनसेट कर देता था। हमने भी इनको कहा था पीसीबी को कि भाई हम नहीं चाहते कि हम कहीं और जाके खेलें और हमारे सारे ट्रिक्स, हमारी गेम्स, हमारी स्किल्स उनके पास जाएं और उनके प्लेयर डेवलप हो, हमारा सारा कुछ उनको पता चल जाए, जब हमारी सीरीज़ उनके खिलाफ हो तो वो यूज टू हुए वो। हाँ। तो हम इनको कहते थे कि भाई हमें ऐसा करो कि आप कंपनसेट कर दो, 100% नहीं तो 75%, 75% नहीं तो 50% कुछ दे दो ताकि हम उनको इनकार कर दें, क्योंकि हमारी डिमांड है, हमारा फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इंजर्ड होते हैं तो आगे जाके हमारी सारी इनकम रुक जाएगी और कई इंजरीज ऐसी हैं। अभी मुझे इतना अफसोस होता है, आबिद अली एक लड़का पाकिस्तान से खेला, 2 सेंचुरियाँ बनाई उसने जी। टेस्ट सीरीज़ में, मैं हेड कोच था, दोनों इनिंग्स में बैक टू बैक 100 बनाए। डोमेस्टिक खेल रहा था, उस बेचारे को हार्ट अटैक हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी गया और पाकिस्तान की जो जगह थी वो भी गई, 1.5-2 साल हो गए तकरीबन। अब वो बैठा हुआ बेचारा। अब आप मुझे ये बताओ, अब उसने वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आ सकती थी। इस तरह बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, तो इस पहलू को भी देखना चाहिए कि यार ये प्लेयर का हमने आगे जाके कैसे लुक आफ्टर करनी है, छोड़ नहीं देना। यतीम नहीं है ये, जो पाकिस्तान को सर्व कर जाए, जो आ जाए, उसके बाकायदा फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं। काउंटी क्रिकेट में पीसीए जो है वो अपनी लीगल टीम जो है वो उनको लीगैलिटीज़ बताती भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी होते हैं उनके, और उनको गाइड करते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे इंजॉय भी करना है एज ए प्रोफेशनल और किस तरीके से आपको फाइनेंशियली सिक्योर्ड करना है। हमारे यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से ये चिक चिक पिक पिक लगी रहती है। नया बोर्ड आता है, नई पॉलिसी ले आता है, एनओसी किसी को दे देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, कोई उड़ के आ जाता है, कोई उधर ही रह जाता है। 2 घंटे पहले किसी को एनओसी दी और 2 घंटे के बाद किसी को एनओसी नहीं दी, लड़ाइयाँ करवा दी बीच में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बट कैटेगरी ए, बी और सी, इसको ये डिस्कस करना चाहिए। हमने इनको, जब मैं हेड कोच था तो मैंने एक पॉलिसी दी थी 70-30 की। 70-30 पॉलिसी में ये था, कैटेगरी ए वाला जो है वो पॉलिसी में 70% पूरे साल में खेलेगा, अवेलेबिलिटी भी देगा, खेलेगा भी, और उसके फाइनेंशियल चीज़ों को बंदा डिस्कस कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंसेस को देख सकता है। और जो 30% यानी 30% वो क्रिकेट खेलेगा जो कैटेगरी बी में आ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो अर्न भी करेगा और क्रिकेट भी खेलेगा।
वो डेवलप भी हो जाएगा, तो आपका बेंच भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसी बेस पे आप दूसरी लीग्स को भी देख सकते हैं कि किसको कितनी अच्छा। एनओसीज दे सकते हैं। ठीक है। आई थिंक कोई फार्मूला ढूंढना चाहिए। कोई फार्मूला ज़रूर ढूंढना चाहिए, जिन्होंने फार्मूला ढूंढना है पहले हमें पहले उनको ढूंढना चाहिए कि सारे बैठे आपस में और इसको सोल्यूशन निकालें। बट लेट्स सी, अभी तो फिलहाल ऑल आइज आर ऑन द अपकमिंग सीजन ऑफ पीएसएल। बट गाइस, हम फ्रेंचाइज क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं एंड यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक ट्रेंड है इस वक्त, ट्रेंड भी नहीं कहेंगे बट एक मॉडर्न क्रिकेट अब डिफाइन ही इससे होती है कि यू नो ईच रीजन हैज़ देयर ओन फ्रेंचाइज। आप लोग कौन से फ्रेंचाइजेस को फॉलो करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग पूरी दुनिया में क्रिकेट देखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द पीएसएल, व्हाट आर योर फेवरेट लीग्स अराउंड द वर्ल्ड? पीएसएल के बाद जो है वो लीग बैच लीग बहुत अच्छी चल रही है, या उसको फॉलो कर रहे हैं। या साउथ अफ्रीका लीग अभी चल रही थी वो, और आईएलटी आईएलटी भी अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की ज़्यादा नुमाइंदगी की, वो इस दफ़ा ज़्यादा देखी उसने शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, एक अच्छा इनका आपस में मैच दोनों एंड से बॉलिंग दे रहे हैं, और आईएलटी इस टाइम अच्छी कर रही है। व्हाट अबाउट यू? I follow CPL. Okay. वेस्ट इंडीज क्रिकेट की ऑफ द फील्ड जो एंटरटेनमेंट होती है वो एक बड़े मजे की होती है, और वो T20 के बिगेस्ट एंटरटेनर्स हैं, तो CPL बहुत इंजॉय करता हूँ। और उसके बाद बिग बैश, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, बिग हिटर्स, बिग ग्राउंड, लश ग्रीन आउटफील्ड, उसको विजुअली और देखने का और क्रिकेट देखने का भी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ज़बरदस्त जी। As a cricket fan, I guess nothing above PCB. PCL is the best sound, इसकी हाइप जो रहती है, हम भी उसी हाइप का वेट करते रहते हैं। We look forward towards PSL, not only on the screen, but हम ग्राउंड में भी जाते हैं, देख सकते हो, हमारे लिए वो वाली एक्सपीरियंस प्लस। बिल्कुल। अदरवाइज यस, बिग बैश लाइक ही सेड के बहुत मशहूर है, ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, व्यूअरशिप बहुत अच्छी होती है, ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त, नेक्स्ट लेवल। इस पर आगे एक दो सवाल मैं आपसे कुछ करूँगा मैं जी जी। जी। ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से भी। एक मेरा अभी आपने जस्ट मेंशन्ड की कैटेगरी है और कैटेगरी बी के जो आपके प्लेयर्स होते हैं, आप उनकी फ्यूचर फोरकास्टिंग करें कि वो क्रिकेट कितना खेलेंगे, किस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे। इस पर मेरा एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल आपसे एक सवाल है, जो कि आजकल चल भी रहा है। हारिस रऊफ का एक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट आजकल। माई क्वेश्चन इज़ कि एक प्लेयर को अपनी फिटनेस का अंदाज़ा है, एक प्लेयर को अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी पता है। इज़ इट नॉट फीजिबल कि आप वो डिसीजन मेकिंग जो है वो उस प्लेयर को दें कि वो किस टाइप ऑफ, कौन सी टाइप ऑफ क्रिकेट खेलना चाहता है। आजकल भी अंडरस्टैंड के T20 लीग सारी चल रही है और काइंड ऑफ लीग जो है वो एक बेंच मार्क है। तो क्या किसी एक प्लेयर के लिए ये डिसीजन लेना कि आई वांट टू स्टिक टू दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, क्या वो अथॉरिटी या वो डिसीजन मेकिंग पावर उस प्लेयर के पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द बोर्ड और द लीग्स दिए करता? देखिए, यानी आपका सवाल ये है कि प्लेयर्स को ही कह देना चाहिए कि कौन सी तुमने क्रिकेट खेलनी है, उससे पूछा जाए, आप ये कह रहे हैं? काइंड ऑफ जी, लेकिन आप ये भी तो देखते हैं ना कि वो देखिए, डेविड वार्नर का आपको पता है जब उसने स्टार्ट किया तो वो शॉर्टर वर्जन में आया और उसको टेस्ट प्लेयर बनाया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने देखा कि इसके अंदर उसका सारा मटेरियल था, फिर उससे बात की होगी ऑब्वियसली कि यार तुम्हें फाइनेंशियल कहीं नुकसान नहीं होगा, ठीक है तुम शॉर्टर वर्जन में खेल रहे हो, तुम्हारा अंदाज़ तेज़ खेलने का, बहुत एग्रेसिव हो, हम तुम्हें टेस्ट में भी ट्राई करना चाहते हैं, तो उसका ज़हन बनाया होगा और ज़हन बना के उसकी स्किल्स को डेवलप करके फिर वो इधर लेके आए। तो अगर एक बंदा नहीं खेलना चाह रहा, आप कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं? आप तो ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते ना। तो पहले तो प्लेयर को जो है उसकी मर्ज़ी चलनी चाहिए ताकि वो उसी फील्ड में आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे। हाँ, दूसरा जब आपको पता चलता है कि यार ये आगे जाके इस फॉर्मेट में भी परफॉर्मेंस दे सकता है, आपको एलिमेंट नज़र आते हैं, तो फिर आप उसके साथ बैठें, उसकी जहन साजी करें और फिर उसके पूरे साल के अंदर देखें कि भाई किस जगह पे आपने उसको लॉन्च करना है, वहाँ पे फिर उसकी डेवलपमेंट करते 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 आप उसको लेके जाएं। ये नहीं आज T20 ख़त्म हुआ और कल आज ही तूने टेस्ट खेलना है, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वो खेल रहे हैं, जैन फेब में T20 खेल रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि अगले साल जाके कुछ ऐसी चीज़ होगी, उससे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए कि भाई हम चाह रहे हैं कि तुम ऐसे आओ, तो उसको डेवलप किया जाए मेंटली भी, फिज़िकली भी और स्किल्स के एतबार से भी, फिर जाके आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि रोड मैप
बना दें एक प्लेयर के लिए, इतना तो अब प्लेयर्स के अंदर भी अवेयरनेस आ गया है. राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड सर, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया for your insights. And here we were discussing leagues around the world and of course gearing up for the upcoming PSL. This was the Saqlain Mushtaq show powered by Shahtaj Cooking Oil and Banana.